गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। जैसा कि मैं आपके सामने राणा क्लासेस से पॉलिटिकल साइंस बाय रोहन राणा, इसी के साथ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे, उसका पार्ट 2। अगर पार्ट 2 की बात करते हैं तो हम संविधान के बाद की बात करते हैं। तो संविधान के बाद की बात करें तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान लागू हो गया था। ठीक है बेटा। इसके बाद हम अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद की बात करें तो जो पहले अनुच्छेद थे वो 395 थे, लेकिन आज के समय में अगर वर्तमान में बात करते हैं तो ये 448 के आसपास है, 448 के आसपास है। भाग पहले कितने थे? 22 थे, लेकिन अब संविधान के भाग 25 हैं। और अनुसूचियाँ जो थी बेटा वो पहले 8 थी और अब 12 है। तो इसी के साथ हमारा जो संविधान है वो दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है या फिर उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आगे बात करते हैं तो भारतीय संविधान के स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब है कि भारतीय संविधान जो है उसके कुछ नियम कायदे कानून भारतीय विदेशों के संविधानों से भी लिए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं बेटा 1935 के अधिनियम से नए संविधान में से 75% भाग पिछले संविधान से लिया गया है। 1935 में 1935 के अधिनियम से नए संविधान में 75% भाग पिछले संविधानों में से लिए गए हैं। जैसे कि ब्रिटिश की संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, सार्वत्रिक मतों के आधार पर जीत की प्रणाली, विधायिका के अध्यक्ष पद का कानून और निर्माण प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें हमने ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगर अमेरिका से लिया गया संविधान की बात करते हैं तो उसमें से हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, न्याय का पूर्णलोकन, विधि के समान संरक्षण, राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान की प्रस्तुति, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ली है। अगर इसके बाद हम बेटा औरों की बात करते हैं तो औरों की हम बात करते हैं तो आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। और इसी के साथ एक और देश है सोवियत संघ, जिसे आज के समय में हम रूस कहते हैं, उससे हमने मूल कर्तव्य लिए हैं। अगर आप जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी से आपने आपातकालीन अधिकार लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका से बात करते हैं तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। फ्रांस से हम गणराज्य की बात करते हैं तो एक बात देखें तो गणराज्य होता क्या है? जब किसी देश का सर्वोच्च पद सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है, तो अगर राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, उस शासन व्यवस्था को हम गणतंत्र या गणराज्य बोलते हैं। तो अगर हम गणतंत्र और गणराज्य किसे बोलते हैं? जिसमें जो सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, या तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए तो उसे गणराज्य या गणतंत्र कहा जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे कि पहला संविधान लिखित संविधान है, दूसरा एकरी नागरिकता है, तीसरा कठोर व लचीलापन का मिश्रण है, चौथा मौलिक अधिकार व कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व है, स्वतंत्रता व निष्पक्ष न्यायपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली और धर्मनिरपेक्षता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम आगे बात करते तो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो राष्ट्रीय एकता में क्या है? देश के विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं को बोलने वाले लोग और विभिन्न संस्कृतियों के लिए जब देश में एकता के लिए सूत्र में बांधकर एक होने की बात कहते हैं तो उसे हम राष्ट्रीय एकता बोलते हैं। जहाँ पर राष्ट्रीय एकता उसे बोला जाता है जहाँ पर विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न बोलियों के लोग एक साथ मिलकर अपने देश के लिए कार्य करते हैं, तो वो राष्ट्रीय एकता कहलाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हुआ। 3 जून 1947 को, और 284 सदस्य संविधान सभा में अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर।